सीजन में मिनिमम 10 से 15 करोड़ का कारोबार है। पूरा जिला का मिला दिया था, यह आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर का भी है साल में। यहाँ विदेशों में भी फूल जाते हैं, जैसे नेपाल जाता है, बगल पड़ोसी राज्य आपका उत्तर प्रदेश से कुशीनगर, गोरखपुर जाता है, गोपालगंज, सिवान, छपरा तक जाता है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और जो भी है यहाँ प्राइवेट जमीन है, इसमें हम लोग किराया दे के रहते हैं। न कचरा बिके की सुविधा है, ना पानी की सुविधा, न बाथरूम वाथरूम कुछ भी का सुविधा नहीं है। ये तो कच्चा काम है, सबसे पहले यही चीज़ है। रखने के लिए कच्चा का सुविधा, स्टोर है, जैसे यहाँ स्टोर दूरी पर होता है। बर्बादी का कारण वही होता है कि दिन में स्टोर खुलेगा नहीं, दिन में यदि यहाँ माल शॉर्टेज हुआ तो मिलेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान और अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के फूल मंडी में, जहां से साल में तकरीबन लाखों रुपए के कारोबार होता है। लेकिन जिला प्रशासन और बिहार सरकार से क्या इनको सुविधा मिलती है, इन पर हम इनसे जानेंगे। जी बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? नाम सुजीत कुमार चौरसिया हुआ। फूल मंडी में दुकान है। यहाँ कोई हम लोग को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और जो भी है यहाँ प्राइवेट ज़मीन है, इसमें हम लोग किराया दे के रहते हैं। ये भी यहाँ भी ऐसा समस्या है कि न कचरा बिके की सुविधा है, न कुछ है, ना पानी की सुविधा, न बाथरूम वाथरूम कुछ भी का सुविधा नहीं है। इसके अलावा हम लोग से यही सरकार से निवेदन है कि कहीं सरकारी जगह देख के अस्थायी रूप से हम लोग को व्यवस्था किया जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया? आवेदन तो दिया गया है, नगर पालिका में दिया गया है। क्या आश्वासन मिला? अभी बोला गया है कि बस होगा, हो रहा है जी। और क्या समस्या होती है? समस्या तो बहुत बारिश होती है, जिस तरह यहाँ पानी लग जाती है। कारोबार में तो बहुत समस्या है कि हर चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है जी। जो बाहर में उपलब्ध है, दिल्ली ओली में, उस सब का व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ बस नॉर्मल है। फूल कहाँ से मंगाते हैं? फूल हम लोग को कलकत्ता से आता है और इसके लिए स्टॉक का कोई व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है जी। हाँ, सरकारी मान लीजिए कि संपत्तियाँ जो होती है हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग अपना सरकार से मांग करके क्या कहते हैं, स्टॉक के लिए कोल्ड स्टोर का व्यवस्था भी हो जाए, सबसे बेटर रहेगा। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या मांग करेंगे आप सभी पार्टियों से? सभी पार्टी से तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग को सरकारी ज़मीन दे के अस्थायी रूप से बसाया जाए, कम से कम तत्काल तो यही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में फिर देखा जाएगा। ये तो कच्चा काम है, सबसे पहले यही चीज़ है। रखने के लिए कच्चा का सुविधा, स्टोर है, जैसे यहाँ स्टोर दूरी पर होता है। बर्बादी का कारण वही होता है कि दिन में स्टोर खुलेगा नहीं, दिन में यदि यहाँ माल शॉर्टेज हुआ तो मिलेगा नहीं। अब शाम सुबह मिलता है। अब यहाँ यदि रहता तो वैसा सिस्टम सब होता। आप चाह रहे हैं यहाँ एक कोल्ड स्टोर हो? हाँ, फूल के लिए। हाँ, फूल के लिए जी। और क्या मांग है आपके सर? बस यही तो मांग है कि सुविधा जब ये हो जाएगी तो सब चीज़ तो अपने आप हो जाएगा। जी जी। वहाँ रहेगा शौचालय उचालय हर चीज़, जब वहाँ जाएगा आदमी तो व्यवस्था वही सब हो जाएगा ना। यहाँ पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जमीन सुबह मालिक भी पानी की व्यवस्था नहीं करता। यहाँ स्टाफ जो कोई रहता है नहाने धोने, बाहर से जाके नहा के शौचालय जाना पड़ता है। एक आदमी के लिए 10 रुपये 20 रुपये शौचालय का सुबह सुबह देना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी। ये फूल मंडी में कारोबार करने में क्या समस्या हो रही है? कभी भी इस फूल मंडी में आज जो समस्या यहाँ रही है, इसके तरफ ना सरकार ने ध्यान दिया, ना लोकल प्रशासन ने, ना यहाँ के नगर निगम के कट्टरधाताओं ने। सबसे पहली बात है कि जहाँ जहाँ भी नगर निगम बनी हुई है, वहाँ नगर निगम का अपना सब्जी मंडी, अपना फल मंडी, अपना फूल मंडी है। जहाँ सरकार द्वारा संचालित वो मंडियाँ होती हैं और उसमें सरकार अपना दुकान बना के व्यवसायियों को देती है, जहाँ कृषक भी अपना माल आके थोक अवस्था में बेचते हैं और वहाँ से बाहरी कस्टमर भी अपना माल ले जा सकते हैं। ये तो सौभाग्य है कि मोतिहारी मंडी में आपको इतना बड़ा दुकान एक साथ एक परिवार की तरह दिखता है। विगत कुछ वर्षों में परेशानी यह है कि निजी ज़मीन में बना हुआ है। हम लोग यहाँ 2010 से बसे हुए हैं। उस समय नगर परिषद थी, नगर परिषद में भी बहुत सारे काफ़ी ज़मीनें थी। हम लोगों का मोती जी के किनारे दुकान हुआ करता था। हम लोगों को इस वहाँ से तोड़ा गया कि हम आप लोग को जहाँ पे मंडी बसेगी हम लोग आपको जगह देंगे। आज वर्तमान परिवेश में भी फूल मंडी का जगह आसानी से देखा जा सकता है। आपको नियर टाउन थाना के टाउन हॉल के सामने जो नगर हॉल है, राजेंद्र नगर हॉल, उसके सामने फुटकर विक्रेताओं को दिया गया है। वो जस्ट तस बना के खाना पूर्ति की गई है। अगर उसको सही से व्यवस्थित करके हम लोग को भी उसमें 15 या 20 दुकानें बसाई जाती
तो यह मोतिहारी के लिए गौरव की बात होती, क्योंकि एक साथ एक जगह आपको 25 दुकानें नहीं मिलेंगी। इसके लिए आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? हम लोगों ने प्रयास किया। जिलाधिकारी को जब 2013 में यहाँ पर आग लगी थी, उस समय तत्कालीन डीएम को हम लोगों ने आवेदन दिया था। उसके बाद फिर पुनः 2014 में यहाँ आग लगी थी। 2 साल लगातार यहाँ आगजनी हुई। हम लोगों को सरकार की तरफ से, न नगर परिषद की तरफ से और न जिलाधिकारी के महोदय से, न किसी की तरफ से हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिली। हम लोगों को भगवान भरोसे जैसे से छोड़ दिया गया। मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। हम लोगों की करोड़ों की संपत्ति नुकसान हुई थी, क्योंकि उस समय यह बृहद रूप जगह था और यहाँ पे सभी लोग अपना कच्चा माल, पक्का माल के अलावा आर्टिफिशियल पिलर, झरोखा सब बना करते थे। हर व्यक्ति का, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, सबका नुकसान का आंकड़ा लिख के दिया गया था। 1 रुपया किसी को नहीं मिला। नीतीश सरकार थी उस समय, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। ये जो फूल जो है आप लोग कहाँ से मंगाते? फूल मंडी लोकल अब तो बहुत विस्तृत हो गया है। यहाँ बसवड़िया, पतौरा गांव, ढेका, बासमन, मधुबन, भगवानपुर, ऐसे मिला के कम से कम 40 ऐसे ब्लॉक है जहाँ से यहाँ फूल आवक होती है। और यहाँ विदेशों में भी फूल जाती है, जैसे नेपाल जाता है, बगल पड़ोसी राज्य आपका उत्तर प्रदेश से कुशीनगर, गोरखपुर जाता है, गोपालगंज, सिवान, छपरा तक जाता है। इधर पकड़ लीजिए तो आपको मोतीपुर तक जाता है। इधर चले जाइए बरगिनिया, शिवहर तक जाता है। इधर मधुबन जिले तक जाता है। इधर पर चले जाइए तो बेतिया, लौरिया, बगा, सब यहीं से जावक है फूल का। और हम लोग मुख्यतः गेंदा का खेती लोकल 40-45 ब्लॉक जो है नियरेस्ट है, वहाँ से आता है। कुछ फूल पटना से भी आता है। और मुख्य रूप से जो फूल होता है रजनीगंधा, गुलाब, ग्लेडुला, ये आता है कलकत्ता से। बाकी बेंगलोर से भी लिंक लाइन अच्छा हुआ है। एयरलाइन अच्छा होने के कारण दरभंगा हम लोग का माल उतरता है। वहाँ से भाई बस आता है जिसमें जरबेरा है, ग्लेडुला है, उसके बाद आपको ऑर्किड है, जरबेरा है, लिलियम है, ट्यूलिप है, ये सब फूल वहाँ से भी आता है। एक तरह से देखा जाए, अगर इसको सही दिशा निर्देश मिले और सरकार हम लोग को अच्छा बसाए तो ये एक अच्छा व्यवसाय होता है। तो ऐसे करीबन लाखों का कारोबार देते हैं। लाख छोड़ दीजिए, अनुमानतः सीजन में मिनिमम 10 से 15 करोड़ का कारोबार है। और पूरे जिला का मिला सिर्फ फूल से और पूरा जिला का मिला दिया था, यह आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर का भी है साल में। लेकिन इसको सही व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसको सही रास्ता नहीं मिल पाया है। तो कैसे इसका विस्तार? सरकार अगर इस पर ध्यान दे, जैसे पोली हाउस का निर्माण करने में हम लोग को मदद करे, लोकल खेती का बढ़ावा दे, सब्सिडी दे, यहाँ किसानों को फूल की तरफ आकर्षित करे, तो यह बाज़ार भविष्य में बहुत बड़ा बाज़ार हो जाएगा। तो ये चुनावी साल में आप क्या मांग करना चाहते हैं? चुनावी साल में हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग का अस्थायी तौर पर एक मंडी का निर्माण कराया जाए, निर्माण का जगह दे दिया जाए जहाँ हम लोग व्यवसायी अपना व्यवसाय करें। वहाँ भी किसान अपने आप आकर अपना थोक व्यवसाय करे, किसानों को भी मार्केट मिलेगा और हम लोगों को भी सामान बेचने में सहूलियत होगी।